हेलो बेटा जी, कैसे हो? माय नेम इज़ मनोज राणा। आज हम कर रहे हैं बेटा थ्योरम सीरीज सर्कल चैप्टर की। और आज जो थ्योरम हम करने वाले हैं बेटा इस पार्ट में वो है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। मतलब अगर हमें एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें हमें यहाँ पर जैसा कि ये मैं इसको ओ लेबल कर देता हूँ, ये एक सेंटर दिया हुआ है। इस सेंटर से हम एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं और वो लाइन सेगमेंट जो है वो एक कोड है हमारी ए बी, वो उसे यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये हो गया कि एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो हमने यहाँ पर ओ एम मिलाया है और ये एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। अब जो थ्योरम कह रही है वो ये है कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए कोड पर, यानी ओ एम बी या फिर ओ एम ए। ये जो है ये 90 डिग्री हमने प्रूव करना है, किसी भी एक को भी कर दोगे तो भी चल जाएगा। तो अब ये कैसे करेंगे? सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन है हमारे को अ सर्कल COR, यानी सर्कल विद सेंटर एट O, रेडियस R। यहाँ पर हमारे पास एक कोड है इन विच AB is a chord with midpoint at M। तो ये हमारे पास गिवन डेटा हो गया। अब यहाँ पर हमने जो प्रूव करना है वो क्या है? तो प्रूव में हमारे पास है बेटा कि OM जो है ये परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, यानी कोड पर ये जो हमने लाइन सेगमेंट बनाया है ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो अब कैसे करें? इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मैंने की तो ऑलरेडी हुई है यहाँ पर हमने OA और OB को ज्वाइन करना है, तो वी ज्वाइन OA एंड OB। अब जब हमने OA और OB को ज्वाइन कर लिया तो हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए, जो हमारे को जो मेन पार्ट होता है हमारा प्रूफ उसमें काम देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल OBM। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है इन दो ट्राइंगल्स के अंदर? एक तो हमारे पास OA और OB इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो यहाँ पर ये रीजन लिख देंगे हम। OM के इक्वल है। क्यों? क्योंकि कॉमन है दोनों में। अगर हम AM और BM जो हैं वो कहें कि आपस में इक्वल हैं, तो ये क्यों है? क्योंकि ये गिवन है, हमें यहाँ पर बताया हुआ है कि M जो है वो मिड पॉइंट है AB का। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास जो ट्राइंगल OAM है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा OBM के। रीजन है SSS कॉन्ग्रुएंसी। और जब हमारे पास दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो हैं वो हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम OMA अगर देखें तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा OMB के। ये हमारे पास कैसे आ जाएगा? CPCT से। और अगर हम ये दोनों के दोनों एंगल देखें तो इनका सम जो है OMA और OMB का, ये दोनों जो हैं ये 180 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं। और ये दोनों अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स देखें तो ये कंबाइन होके हमें क्या देंगी? अगर दोनों इक्वल हैं तो अगर मान लो जैसे कुछ बच्चे जो हैं अगर उनको ये समझ में ना आए तो मैं उनको एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ। दोनों को बेटा x मान लेते हैं, तो ये भी x है ये भी x है। अगर दोनों x हैं तो यहाँ पर x प्लस x 2x हो गया। अगर 2x 180 डिग्री का होगा तो x कितने डिग्री का होगा? ऑब्वियस है 90 डिग्री का। तो इसलिए हम यहाँ पर दो, अगर मान लो हमारे पास कोई भी एंगल हो वो 180 के भी दिए हों और आपस में इक्वल भी दिए हों, तो हम इन दोनों से ये कंक्लूजन ले लेते हैं कि दोनों जो हमारे पास एंगल हैं वो 90 के होंगे। और ऐसा किसी भी एक एंगल के लिए हो सकता है। हमेशा जो भी गिवन एंगल्स हैं वो जो भी हमारे पास सम है उसका हाफ हो जाएगा। अगर मान लो हमारे पास दो एंगल इक्वल दिए होते और दोनों का सम 60 दिया होता
तो दोनों 30-30 के हो जाते। तो इसी लॉजिक के साथ जो है वो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉम द अबव टू इक्वेशंस, फ्रॉम द अबव टू इक्वेशंस, एंगल OMA इक्वल हो गया OMB के, ये तो पहले ही हो गया था, इक्वल हो गया 180 डिग्री बाई 2 के, यानी 90 डिग्री के। और अगर ये 90 डिग्री के हो गया इक्वल, तो यही हमने प्रूव करना था। तो हेंस यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास जो OM है वो परपेंडिकुलर हमने प्रूव कर दिया AB के। तो इसी के साथ ये ख़त्म हुई। अगर बेटा आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हम बाकी थ्योरम्स और चैप्टर जो हैं वो साथ में कर सकें। So friends, that's it for this video. If you want to know about our latest uploads, please subscribe the channel and press the bell icon, and please share the tutorial with your friends to help them. I will see you in the next video. Bye bye. Take care.